हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या लोची आगे आपके लिए शना और पलक की एक क्यूट सी लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने सुना था कि रोहन इन दोनों के बीच में गलत फहमियाँ डाल के इन दोनों को ही एक दूसरे से अलग कर देता है। सना बैठ के पलक के केबिन में रो रही होती है और पलक वहाँ से चली जाती है और रोहन भी उसके पीछे पीछे ऑफिस से निकल जाता है। अब आगे पलक ऑफिस के केबिन से निकल के एकदम रोते रोते ऑफिस से बाहर निकल के बीच रास्ते में से दौड़ रही होती है और पागलों जैसे रो रही होती है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। उसको उसके तो पैरों तले ज़मीन ही खिसकी होती है। वो पागलों ऐसे रो रही होती है और भाग रही होती है खाली सड़कों पे। रोहन भी उसके पीछे कार लेके निकल जाता है। उसको ढूंढते ढूंढते पूरे रास्ते में ऐसे देखते देखते जाता है। पलक इतनी ज़्यादा टूट गई होती है कि उसको किसी चीज़ का पता नहीं चल रहा होता है। कार आके उसको ठोक देगी या कुछ होगा, उसको किसी चीज़ का होश होता ही नहीं है। बस रोती जाती है और चलती जा रही होती है जैसे बिना बिना जान का शरीर, जैसे जिंदा लाश। वो बस रोते रोते चली जा रही होती है खाली रास्ते पे। और दूसरी तरफ सना, वो भी रो रो के उसका बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया होता है। बस वो उसको समझ नहीं आ रहा होता है वो क्या करे। वो एकदम चीख चीख के रोती है और बोलती है, ये क्या हो गया यार सना, तुझे अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं है क्या? तेरी एक गलती तेरी एक गलती की वजह से पलक आज तुझसे कहीं हमेशा के लिए दूर ना हो जाए। और 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 वो ठीक ठीक तो होगी ना यार। वो 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 तो है ही जल्दी सी, पता नहीं कैसी हालत में होगी। और मैं यहाँ पागलों जैसे क्या कर रही हूँ। मुझे मुझे पलक के पीछे भी जाना चाहिए। ऐसे बोल के सना भी ऑफिस से उठती है और एकदम दौड़ते हुए भागती है ऑफिस के बाहर। फिर उसको देखता है, पूछता है क्या हो शनारी फाइन? तो सना एकदम रोते बोलते कुछ 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 ठीक नहीं है, मुझे मुझे पलक के पास जाना है। तो अभी बोलता है यार तो केबिन में तू तो उसी के साथ थी ना, उसी के केबिन में। तो सना एकदम रोते बोलती नहीं, मैं उसके साथ नहीं थी केबिन में। वो तो वो तो चली गई। वो रोहन वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो हम दोनों के बीच में इतनी 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 बड़ी गलतफहमी कैसे डाल सकता है यार? उसने उसने ये बिल्कुल सही नहीं किया। अभी तो कुछ कर यार, प्लीज़ कुछ कर, मेरी पलक को मेरे लिए ला दे। मुझे मुझे मैं नहीं जी सकती यार उसके बिना। आई कांट लिव विदाउट हर। प्लीज़ 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 अभी अभी मेरी पलक को ला दे। कहीं से ला दे, पता नहीं वो रोते हुए चली गई यार। वो पता नहीं ठीक होगी कि नहीं यार। मुझे मुझे उसकी बहुत टेंशन हो रही है। चल उसको ढूंढते चल ना अभी। अबे अबे चल चल ना यार, तू खड़ा क्यों है? ऐसे चल। तो अभी बोलते हैं अरे उसको कॉल लगा ले, ऐसे कहाँ ढूंढेगी उसको? हाँ तो सना बोलते हैं हाँ 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 मैं उसको कॉल लगाती हूँ। ऐसे बोल के उसको कॉल लगाती है। सना कॉल पे कॉल लगा रही होती है, सामने रिंग बज रहा होता है बट सामने से पलक कॉल उठा ही नहीं रही होती है। तो सना और ज़्यादा टेंशन हो जाती है। अभी से बोलती है अभी यार वो ठीक तो होगी ना, कॉल नहीं उठा रही है। चल चल हाँ यार, मुझे तू रहने दे। मैं खुद ही ढूंढ लूँगी। मेरी पलक को पता नहीं हो किस हालत में होगी, कैसी होगी। वो एक बार मिल जाए ना, इस कमीने रोहन को तो मैं छोड़ूंगी ही नहीं। इसको तो मैं देख लूँगी। समझता क्या है ये अपने आप को? ये होता कौन है हमारे बीच में ऐसे 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 दरार डालने वाला? इसकी तो मुझे पलक चाहिए। अभी चलना मेरे साथ। तू नहीं जाएगा ना? ठीक है, मैं खुद जाती हूँ। ऐसे बोल के सना निकलने लगती है तो अभी उसका हाथ पकड़ लेता है और पीछे से बोलता है सना सना, तू
पहले खुद को काम डाउन कर, तू खुद को पहले संभाल। तू अगर खुद को नहीं संभालेगी तो तू पलक को कैसे समझाएगी? हाँ, पहले तो तू खुद रिलैक्स कर। तो इस बात को क्लियर करके तू उसको कैसे समझाएगी, कैसे मनाएगी, कैसे अपने बात का यकीन दिलाएगी? तो सना बोलती यार वो पहले मिल तो जाए यार, वो पहले ठीक तो वो, पता नहीं वो पागल किस हालत में होगी। मुझे हाँ, मुझे वो बात ना समझना ना समझे यार, मुझे ना माफ़ करे, बट वो ठीक हो, चल उसको ढूंढते हैं यार। तो ये बोलते हैं सना पहले तो रिलैक्स हो। हाँ, मैं चलूँगा ना तेरे साथ ढूंढने, ठीक है तो हम दोनों चलते हैं, हाँ, बट तू खुद को रिलैक्स कर। तो सना बोलते अभी मैं रिलैक्स हूँ, तू चल जल्दी से, ऐसे बोल के अभी और सना भी पीछे पीछे निकल जाते हैं उन दोनों के। और पागलों की तरह सना हर रास्ता हर गली पलक को ढूंढ रही होती है। और दूसरी तरफ पलक ऐसे जिंदा लाश की तरह चलती जा रही होती। रोहन भी उसको ढूंढ रहा होता है पूरे रास्ते भर में, देखते देखते। तो वो उसको पलक दिख जाती है एक जगह पे, और वो पलक के सामने गाड़ी ला के रख देता है अपनी कार, और गाड़ी से उतरता है। बोलता है पलक तुमने ये क्या हालत बना रखी है? हाँ, तुम ठीक हो ना? आर यू फाइन? और तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो यार? आर यू ओके? चलो कार में बैठो। तो पलक कुछ बोल ही नहीं रही होती है, उसका तो ऐसे एकदम सुन्न हो गई होती है। उसको सोचने समझने की कुछ कुछ बोलने की उस स्थिति में ही नहीं होती है। तो रोहन उसको कार में बिठाता है और ले जाता है एक जगह पे, और बोलता है पलक आर यू फाइन, आर यू ओके, ठीक हो ना तुम? पलक कुछ तो बोलो, बट पलक कुछ बोल ही नहीं रही होती है। तो रोहन एक अपनी कार थोड़ी दूर और ले जाता है और पानी की शॉप से, एक ग्रोसरी की शॉप से पानी का बोतल खरीदता है और पलक के मुंह में मारता है। तो पलक को एकदम से होश आता है, वो एकदम से रोने लगती है, फूट फूट के बिना कुछ बोले, बस वो रोने लगती है एकदम बहुत ज़ोर से। तो रोहन उसके पास बैठता है और उसके हाथ पकड़ता है और बोलता है पलक जितना रोना है ना, तुम आज एक बारी में रो लो। आज के बाद ना ही तुम सना की तरफ देखोगी, ना ही तुम सना के लिए रोगी फिर से कभी। जितने तुम्हारे आंसू है, जितने तुम्हारे दर्द है ना, आज एक पल में सब बाहर निकाल दो। आज अपने दिल से तुम सना को एकदम पूरा निकाल ही दो। वो तुमको डिज़र्व ही नहीं करती है पलक, क्यों तुम उसके पीछे अपना टाइम, अपना इमोशन सब कुछ वेस्ट कर रहे हो? इसे बोल के रोहन पलक को समझा रहा होता है, बट पलक को सुन ही नहीं रही होती। बहुत ज़्यादा रोती है एकदम टूट के पलक रोती है, बिना कुछ बोले बिना कुछ करे, और बहुत ज़्यादा रो के चुप से बैठ जाती है। तो रोहन तब बोलता है पलक को आर यू फाइन, लो पानी पी लो। तो पलक पानी पीती है, बोलती है आर यू आर राइट रोहन, मैं मैं उसके लिए क्यों रोऊं? उसको जब मेरी फीलिंग्स, मैं जब उसके लिए बस एक मजाक हूँ, एक खिलौना हूँ, एक टाइम पास की चीज़ हूँ, वो होती कौन है जो मैं उसके लिए रोऊं? अब उसके सामने मैं जीऊँगी, खुश रहूँगी और उसको दिखाऊंगी कि वो मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने उसको एक मौका दिया था और उसने फिर से मेरी इमोशन के साथ खेल लिया यार। बहुत बड़ी खिलाड़ी हो यार सना तुम। लोग तो बॉल से खेलते यार, तुमने तो मेरी ज़िंदगी से खेल लिया। हाँ सना, हेड सॉफ्ट यार, हेड सॉफ्ट। तुम ज़िंदगी में ना, तुमने सही बोला था, मैंने तुमको कभी भुला नहीं पाऊँगी। तुम्हारे प्यार की वजह से नहीं, इस नफ़रत की वजह से। और चाहे कुछ भी हो जाए यार, ये नफ़रत अब कभी कम होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अब तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग। अब तुम और मैं अब कभी लाइफ में एक नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। ऐसे ऐसे बोल रही होती है तो रोहन स्माइल कर रहा होता है एकदम साइड में देख के विलन वाली, और बोलते हैं तुमने एकदम सही डिसीजन लिया है पलक। तुम और तुम क्यों उसके लिए रो रही हो? तुम में ऐसी क्या है, मतलब तुम ऐसी लड़की हो जिसको हर कोई पाना चाहता है, और तुम्हारे घर वाले ने तुम्हारे लिए रिश्ता देखा है ना, तो तुम एक बारी उसको ट्राई क्यों नहीं करती? क्या पता वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट हो यार।
पलक तुम जैसी लड़की को ना कोई किस्मत वाला ही जिसको जो होगा उसको मिलेगा। तुम अपनी टाइम और एनर्जी तुम सना के लिए वेस्ट कर रही हो ना। तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान ना पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तो तुम खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, बी ए गर्ल, और गर्ल की पावर दिखाओ। तुम किसी के सामने झुकोगी नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैं भी हूँ। तुम कभी नहीं झुकोगी, ठीक है। और तुम मेरी शेरनी हो, और शेरनी ना दहाड़ते हुए अच्छी लगती है, रोते हुए नहीं। अब चलो आंसू पूछो और प्रॉमिस करो मुझे कि तुम आज के बाद कभी नहीं रोगी, किसी के लिए नहीं रोगी। तो पलक बोलती है, तुमने सही बोला रोहन, मैं एक सना के लिए अपनी ज़िंदगी नहीं रोते हुए बिता सकती। अब मैं उसको दिखाऊंगी कि पलक क्या चीज़ है, और मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन रियल में करूँगी, और वो सना देखती रहेगी। ऐसे बोलती है, ठीक है फिर, ठीक है रोहन, तुम मुझे घर छोड़ दो, आज मुझे घर जल्दी जाना है, आज मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हो। तो चाची ने जल्दी बुलाया। उसको क्या लगता है उस सना को, वो मेरी ज़िंदगी से चली जाएगी तो मैं रोऊंगी उसके लिए। देखना, उसको अपनी शादी में बुलाऊंगी और अपनी शादी का न्योता उसको भिजवाऊंगी मैं। वो मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं रखती आज के बाद, चाहे मैं मर जाऊँ, चाहे मुझे जितना पेन हो, बट आज के बाद सना मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो अभी बोलते एकदम सना, रोहन बोलता है, पलक तुम एकदम सही डिसीजन लियो, अपने डिसीजन पे ऐसे ही टिके रहना, कभी झुकना मत किसी के सामने। अब चलो मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ, देर हो रही है होगी तुमको भी, मुझे भी कहीं जाना है। ऐसे बोल के पलक को रोहन अपने उसके घर छोड़ देता है, और वो भी अपने घर चले जाता है। और इधर सना पागल हो जैसे पलक को कॉल पे कॉल कर रही होती है, एकदम रोती बिलखती, पूरा शहर छान लेती है। तो अभी उसको बोलता है, सना हमने ऑलमोस्ट पूरा शहर छान दिया यार, हो सकता है ना पलक अपने घर चली गई होगी। तो सना बोलती है, होप ऐसा ही हो, ऐसा ही होना चाहिए कि क्यों क्यों ना हम उसके घर घर जाके देखें। मुझे मुझे उसका घर का पता है। चलो चलो ना, चलो ना अभी उसके घर की तरफ चलो। तो अभी बोलते हैं, ठीक है चलो चलते हैं, और उसको पलक के घर की तरफ ले जाते हैं। पलक का घर आते ही सना एकदम गाड़ी से रोते हुए उतर के पलक के डोर पे रिंग करने लगती है, बेल बजाने लगती है। तो उसकी चाची डोर खोलती है। तो सना उनको देख के बोलते हैं, आंटी ना, आंटी एकदम रोती हुए होती है, और बोलती है, आंटी आंटी नमस्ते, आंटी आंटी पलक घर पे है क्या? वो ठीक है ना, मुझे उससे मिलना है। क्या मैं क्या उससे क्या मैं उससे मिल सकती हूँ आंटी? आंटी प्लीज़ एक बारी। तो उसकी चाची बोलते हैं, नहीं तुम उससे नहीं मिल सकती, और तुम वही लड़की हो ना जिसके साथ उसका चक्कर चल रहा था, तुम वही हो, तो कान खोल के सुन लो। तो सना बोलती है, आंटी हम एक दूसरे चक्कर नहीं आंटी, हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, और हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। तो पलक की चाची एकदम चिढ़ के बोलती है, तुम बदतमीज लड़की, अकल वकल है कि नहीं? तुम सोच भी कैसे सकती हो, एक लड़की हो कि एक लड़की से शादी करने की बात। हाँ, और पलक को हमने समझा लिया है और वो मान भी गई है। हाँ, और उसको आज देखने लड़के वाले आ रहे हैं। तो तुम प्लीज़ अपना ये मनहूस सा चेहरा लेके यहाँ से दफ़ा हो जाओ, और हमारे घर के आसपास तो तुम नज़र आनी ही नहीं चाहिए। हमारे बिरादरी में इज्जत है, और तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत पे आ जाए ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो तुम यहाँ से निकलो और आसपास दिखाई मत देना। तो सना एकदम रोते हुए बोलती है, आंटी पलक घर पे ही है। और वो कैसे मान कैसे गई? मुझे एक बार मिलना है, प्लीज़ प्लीज़ आंटी। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ आंटी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बस एक बार ही पलक से मिलवा दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ बोल के सना एकदम उसकी चाची के पैरों में गिड़गिड़ाती रहती है। तो उसकी चाची उसको एकदम से धक्का देती है और बोलती है, सुनो तुम्हारी सोच गंदी है, तुम्हारे माँ बाप ने पता नहीं तुमको कैसे बड़ा किया है। एक लड़की हो के दूसरी लड़की से शादी करने की बात सोच रही हो, खुद के दिमाग में तो गंद भरा पड़ा है, और हमारी बच्ची को भी गंदी करना चाहती हो तुम यहाँ से निकलो, नहीं तो मैं सिक्योरिटी बुलवा के तुमको एक से धक्के मार के निकलवाऊँगा।
ऐसे बोल के उसके मुंह पे डोर नॉक करके अंदर चली जाती है। सना बाहर एकदम नॉक करती रहती है, दरवाज़ा पीटती रहती है, रिंग बजाती रहती है, बट कोई नहीं खोल रहा होता दरवाज़ा। और सना के आने की खबर पलक को भी होती है। वो अपने रूम में होती है। जैसे उसको ये पता चलता है कि सना बाहर है, उसके अंदर का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो बोलती, अब क्या लेने आई ये लड़की, इतना दिल तोड़ के मेरा मन नहीं भरा, ये मेरे लाइफ से और खेलने आएंगे। इसको क्या लगता है ये मेरे साथ खेलती रहेगी और मैं इसको मौका देती रहूँगी? ये ऐसे नहीं मानेगी। अब तो मैंने तो बस सोचा था मैं शादी कर लूँगी, बट नहीं, मैं आज श्योर हूँ कि मैं अब किसी और से शादी कर लूँगी और इसको अपनी लाइफ से मैं दूर करके ही रहूँगी। और ये बेस्ट डिसीजन है। मैं किसी और से शादी कर लूँगी तो ये मेरे पास और कभी आ ही नहीं पाएगी। यही सही है, यही सही है पलक, यही करना। तू अपने डिसीजन से मूव ऑन मत करना। तुम इस बार ही नहीं झुक सकती किसी के सामने। हर बार नहीं सना, तुम हर बार नहीं। मैंने तुमको एक मौका दिया था, बट तुमने उस मौके का क्या किया? उल्टा मेरे साथ ही खेल गई। तुमने ये सही नहीं किया। ऐसे बोल के बहुत गुस्से में होती है पलक, और गुस्से में एकदम रॉन्ग डिसीजन ले रही होती है। सना ऐसे ही बाहर उसकी डोर नॉक करती है। वो, खोलो दरवाज़ा, खोलो प्लीज़, पलक मुझसे बात कर लो एक बारी, पलक प्लीज़, आई रियली लव यू पलक, आई कांट लिव विदाउट यू। ऐसे बोल के रोती रहती है उसके दरवाजे के बाहर। तो अभी को देखा नहीं जाता उसका दर्द। वो सना को खींच के लाते हैं और ज़बरदस्ती कार में उसको बैठा के लॉक कर देते हैं। तो सना एकदम ही नहीं रही होती है। वो एकदम रो रही होती, बोल रही होती, अभी छोड़ो मुझे प्लीज़, मुझे छोड़ो, मुझे पलक के पास जाना है यार। वो तो उसका पता नहीं उसको क्या हुआ यार। उसकी चाची बोल रही थी उसने किसी से शादी के लिए हाँ बोल दिया। वो उसको उसको देखने आ रहे हैं कोई। मेरी मेरी पलक से मेरी उसको उसको कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता। प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे, मैं मना लूँगी उसको जैसे भी करके, अभी प्लीज़ प्लीज़, अभी प्लीज़ प्लीज़ छोड़ो मुझे, छोड़ो। ऐसे बोल के कार के गेट खोलने की कोशिश करी है, तो बट अभी उसको सीट बेल्ट बांध देता है और गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से ले जाता है। तो वो सुन ही नहीं रही होती। अभी को एकदम बोल रही होती है, तुम गाड़ी रोको, अभी अभी क्या कर रही हो तुम, अभी गाड़ी रोको। मैंने बोला तुमको गाड़ी रोको, गाड़ी रोको अभी, अभी गाड़ी रोको, नहीं तो मैं कुछ जाऊँगी गाड़ी से, तुम रोक रहे हो कि नहीं? तो ऐसे बोल के अभी को एकदम गाड़ी चलाने ही नहीं दे रही होती है। तो अभी एक जगह पे गाड़ी रोकता है और बोलते हैं, क्या है सना, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तो एकदम चिल्ला के बोलती है, प्रॉब्लम क्या है मेरी, पूछ रहे तू तेरी हिम्मत कैसी है मुझे वहाँ से तू दुलाने की? हाँ, मैं बात कर रही थी ना पलक से, तुझे तुझे क्या ज़रूरत थी मुझे यहाँ से लेके आने के लिए? मैं मना लेती है ना। वो पागल तुझे पता है कर क्या रही है? और किसी और से शादी कर रही है यार, उसको देखने आने वाले कोई और, वो एग्री है उस चीज़ के लिए? वो ऐसे कैसे कर सकती है? वो मुझसे प्यार करती है ना, फिर वो किसी और से कैसे शादी कर सकती है? मेरी मेरी पलक से मेरी, मैं उसको किसी और की नहीं होने दूंगी। प्लीज़ अभी अभी तू ले चल यार, प्लीज़ मुझे वहाँ ले चल। तो अभी बोलता है, सना तो वहाँ जाएगी तो कुछ होगा क्या? क्या पलक तेरी बात सुनेगी? और उसको देखने तो आ रहे हैं यार, उसकी कोई सगाई नहीं हो रही है, ना ही उसकी शादी हो रही है, बस देखने आने वाला ना, तो चिल कर। पलक अभी गुस्सा है, वो सेफ है, तुझे पता चल गया ना, तो उसको रिलैक्स होने दे, थोड़ा उसका गुस्सा शांत होने दे। फिर कल तो उसको आराम से आके प्यार से मना लेना, समझा लेना सारी बातें। तो सना बोलते, नहीं यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। तो अभी बोलते हैं, सुन सना, पहले तो तू आज खुद ही ठीक नहीं है, तो पहले खुद को काम डाउन कर। तो तू आज मेरे घर चल, तू अकेले मत रहे अपने घर में, तो मेरे घर चल, हम बात करते हैं, फिर कुछ ना कुछ सोचेंगे और फिर कल पलक को जैसे भी मना लेंगे, ठीक है? तो सना भी एग्री हो जाती है, बोलती है पक्का ना कल मान जाएगी वो? तो अभी बोलता है, यार पक्का नहीं पता, बट एटलीस्ट ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या होगा। और मेरे को तो उन्हें पूरी बात भी नहीं बताई है। घर चल, अच्छे से बात करते हैं, पहले तो खुद को रिलैक्स कर। अब तू सही नहीं होगी तो कैसे होगा सब कुछ, ठीक है ना? तो तू रिलैक्स कर, घर चलते हैं,
कल आके बात करेंगे, और तू ये रोना धोना बंद कर, ये पागलों जैसी हरकतें बंद कर, ठीक है। तो सना बोलती है ठीक है, और घर चली जाती है। दूसरी तरफ पलक बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। उसको उसको क्या कर रही है क्या नहीं, उसको कुछ किसी चीज़ की पड़ी ही नहीं होती है। तो उसकी चाची आके बोलती है 1 घंटे में लड़के वाले आ रहे हैं, तुम ना ज़्यादा नाटक किए बिना चुपचाप से रेडी हो जाओ, और 1 घंटे में मुझे जैसे भी करके तुम तैयार मिलनी चाहिए। ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। तो पलक ये सुन के बोलती है 1 घंटे में देखने आ रहे हैं ना, मैं आज ऐसी तैयार होंगी ना कि मुझे सामने वाला रिजेक्ट कर ही नहीं पाएगा। ऐसे बोल के एकदम गुस्से में एकदम सुंदर सी तैयार होके वो रहती है। तब उसको देखने लड़के वाले आते, लड़के वाले घर वालों से बात करते, लड़का उसके मम्मी पापा दोनों आए हुए होते। तो लोग बोलते हैं ठीक है, हमको तो पलक के बारे में सब कुछ पता है, और आई होप कि पलक को भी हमारा लड़का बहुत पसंद है, क्योंकि हमारे लड़के को तो पलक से एकदम उससे प्यार ही है। वो तो पलक को देखते ही बस मुझसे बोलने लगा कि उससे ही शादी करनी है, उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करनी है। तो पलक को बुलाइए, उसकी भी मर्ज़ी पूछते हैं। तो पलक की चाची बोलती हमारी लड़की तो एकदम गाँव है, हम जो बोलेंगे वो ही करेगी। आपको लड़की पसंद है ना, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप जब भी बोलेंगे तब सगाई कर लेंगे। तो लड़का बोलता है नहीं, आप पहले पलक को बुलाइए, वो अगर हाँ बोलेगी तभी ये बात आगे बढ़ेगी, और तभी हमारे बीच कुछ हो सकता है। तो पलक की चाची जाती है और पलक को ले आती है। पलक लड़के को देखे बिना ही उसकी चाची को बोलती है कि कुछ भी हो, मुझे ये शादी मंजूर है, मुझे लड़के को देखना भी नहीं है, और आप उनको हाँ बोल दीजिए। तो पलक की चाची बोलती है तुम्हारे हाँ ना से हमको ऐसे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लड़का चाहता है तुमको देखना, इसीलिए तुमको लेके जा रहे हैं, और उनके सामने अच्छे से बिहेव करना, ठीक है। और ज़्यादा ना नाटक करने की कोशिश की ना, तो फिर इस घर में रहने की तुमको कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे बोल के उसकी चाची पलक को वहाँ पे लेके जाती है। पलक लड़के वालों के सामने जाती तो है, बट वो पलक एक नज़र उठा के ना ही लड़के को देख रही होती है, ना ही लड़के वालों को देख रही होती है। तो सामने से लड़का बोलता है पलक तुमको मैं पसंद हूँ ना, आई होप। तो उसको पलक को उस लड़के की आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगती है। तो वो नज़र उठा के देखती है तो वो रोहन ही होता है। रोहन ही उसके घर रिश्ता लेके आया होता है। तो पलक जैसे ही पलक की नज़र रोहन के ऊपर पड़ती है, तो वो आंखों ही आंखों में जैसे रोहन से सवाल पूछ रही होती है कि ये सब क्या है। तभी रोहन के पापा बोलते हैं हमें तो लड़की पहले से ही बहुत ज़्यादा पसंद है, आप बोलो तो अच्छा हम आज ही एंगेजमेंट कर लें। तो रोहन बोलता है मुझे पहले पलक से बात करनी है, उसके बाद एंगेजमेंट होगी। आई होप पलक तुमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बोल के पलक को बोलता है। तो पलक की चाची बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, आप दोनों आपस में बात कर लीजिए, आखिरकार आप दोनों को एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बितानी है, तो आप दोनों का बात करना तो बहुत ज़रूरी है। ऐसे बोल के दोनों को भेज देती है। और उसकी चाची एकदम धीरे से पलक को बोलती है कुछ उल्टा सीधा बोली ना तो फिर मुझे पहचानना, तुम ये रिश्ता टूटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ऐसे धीरे से बोलती है और दोनों को बालकनी की तरफ भेज देती है। तो पलक और रोहन जैसे ही बालकनी की तरफ जाते हैं तो पलक बोलती है रोहन को, रोहन ये सब क्या है, अगर तुम ही मेरे घर रिश्ता लेके आने वाले थे तो मुझे पहले बता सकते थे ना, और जो सना बोल रही थी कहीं वो सच तो नहीं है ना। तो रोहन बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है यार, कसम से मैं तुम्हारा बुरा सोच सकता हूँ क्या, तुम्ही ने मुझे बोला था ना रियलिटी टेस्ट के लिए, इसीलिए मैंने किया था। और ये रिश्ता ये भी पापा ने मुझे फोर्स किया यार, वो भी बोल रहे कि तुमसे शादी नहीं की तो मुझे सीईओ से पोस्ट से हटा देंगे, मेरी भी मजबूरी है यार समझो। देखो पलक, तुम सना से लाइक करती थी बट वो तुमको धोखा दे चुकी है, एंड आई ऑल्सो लाइक यू। देखो मैं तुमको ज़िंदगी भर खुश रखूँगा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूँगा, और तुम्हारा पास्ट को लेके तुमको कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। देखो तुमको भी अब तुम्हारे घर वाले फोर्स करने लगे हैं शादी के लिए, और मुझे भी फोर्स करने लगे हैं शादी करने के लिए। देखो तुमको मैं कभी कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, हम दोनों शादी के बाद भी फ्रेंड्स जैसे रहेंगे जब तक तुम चाहोगे, जब तक तुम पति पत्नी का रिश्ता नहीं चाहोगे हम दोनों के बीच में कभी कुछ नहीं होगा, सब कुछ तुम्हारी मर्ज़ी से ही होगा।
तो देखो इस शादी में तुम्हारा भी फ़ायदा है और मेरा भी, तो क्यों ना हम दोनों ही इस शादी के लिए एग्री हो जाए। तो पलक बोलती बट रोहन शादी कोई मजाक है क्या, तुमको मेरे बारे में सब पता है, आई लाइक गर्ल्स। तो रोहन बोलता है तुमको ये कैसे पता कि तुमको लड़के नहीं पसंद। तो पलक बोलती है मुझे नहीं पता मुझे लड़के पसंद है कि नहीं। तो रोहन बोलते हैं कोई नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, हमारा प्यार एक दूसरे के लिए काफ़ी है, बस तुम हाँ बोल दो, मैं तुमको हमेशा खुश रखने की जिम्मेदारी मेरी है। तो इन दोनों के बीच में ऐसी बातें होती है और रोहन उसको एकदम प्यार प्यार से समझा रहा होता है, बहला रहा होता है हर चीज़। और पलक इतनी गुस्से में होती है कि उसको बस सना से बदला लेना होता है। तभी रोहन बोलता है देखो इस शादी में तुम्हारा और एक फ़ायदा है, तुम सना से बदला भी ले सकती हो, कितना दिन तो मुश्किल ही रहोगी, हाँ ऐसे घुट घुट के जियोगी, उससे बदला लेने का ये अच्छा मौका है, तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा और मुझे एक अच्छी प्यारी सुशील बीवी भी मिल जाएगी। ऐसे बोल के समझा लेते हैं। तो पलक बोलती है ठीक है मैं इस शादी के लिए एग्री हूँ, बट जब तक मैं नहीं चाहूँगी तब तक हम बस फ्रेंड ही रहेंगे, पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो। तो रोहन बोलता है ठीक है तुम जैसा बोलोगी वैसा होगा बाबा, तुम बस ये शादी के लिए हाँ बोल दो तो मैं बाहर जाके सबको हाँ बोल दूँ। तो पलक बोलता है पलक एकदम गुस्से में होती है, गुस्से में वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी रॉन्ग डिसीज़न ले रही होती है। तो इन दोनों बाहर जाते हैं और रोहन अपने मम्मी पापा के पास जाके बैठ जाता है। तो उसकी मम्मी रोहन से पूछती तो बेटा ये रिश्ता मंजूर समझे। तो रोहन एकदम स्माइल करके बोलता है हाँ मम्मी मेरे तरफ से हाँ है और पलक की तरफ से भी हाँ है, आप बड़े बात कर लीजिए कैसा क्या सब करना। तो रोहन के पापा बोलते हैं देखिए सब आपको अगर ऑब्जेक्शन ना हो तो शादी तो हम करते रहेंगे, पहले दोनों बच्चों का एंगेजमेंट कर लेते आज शगुन के तौर पे, और हम लोगों ने रिंग रिंग सब ला रखा है तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, बस आप लोगों की मंजूरी हो तो बस हम चारों के हम कुछ लोगों के बीच में ये एंगेजमेंट कर देते हैं। और पलक बेटा तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो पलक ऐसे सर नीचे करके बोलती है, ऐसे सर हिलाती है नहीं बोल के, और इस चीज़ के लिए पलक भी हाँ बोल देती है। तो पलक के चाचा चाची एकदम बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को तो बस पलक बोझ लग रही होती है और ये बोझ इतनी जल्दी उनके लाइफ से हट जाए वो यही चाह रहे होते हैं। तो वो भी बोलते हैं क्यों नहीं, आप लोग जैसा चाहे वैसे ही होगा, आप जब चाहे तब ऐसे सगाई कर सकते हैं, ऐसे उनको बोलते। तो पापा उसके पापा बोलते हैं रोहन के पापा तो नेकी और पूछ पूछ चलिए आज ही शगुन की सगाई कर लेते हैं, पब्लिकली बाद में कर लेंगे, शादी वादी सब बाद में कर लेंगे और दोनों बच्चे हमेशा एक साथ ही हो जाएंगे। और ये बात सुन के रोहन अंदर ही अंदर तो बहुत खुश होता है, उसका प्लान तो एकदम सक्सेसफुल हो गया होता है। और पलक उसको समझ नहीं आ रहा होता, उसको अंदर से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, बट वो सना से इतना ज़्यादा गुस्सा होती है कि वो शादी के लिए एकदम रेडी हो जाती है, उसके अंदर का नफरत सना के लिए उसको ये चीज़ करने के लिए मजबूर कर देता है और रोहन इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो दोनों फैमिली के बीच में ऐसी बात होती है और वो बोलते हैं बस आज रिंग एक्सचेंज कर लेते हैं और पब्लिकली ये शादी सगाई सब होती ही रहेगी। तो ऐसे ही इन दोनों का रिंग एक्सचेंज हो जाता है और इस बात से रोहन तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ही ज़्यादा। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे क्या होता है। रोहन का खेला हुआ पासा हो तो सक्सेसफुल रहा, अब देखते हैं सना क्या करती है, क्या सना पलक की ना को हाँ में बदल के ये रिश्ता तोड़वा के उसको फिर से अपना बना पाती है या क्या होता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक शेयर एंड कमेंट, और प्लीज़ यार कितना बोलूँ मैं, प्लीज़ मेरा दिल रखने के लिए एक सब्सक्राइब कर दो, क्या चला जाएगा आपका, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अब तक के लिए टाटा गुड नाइट, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बाय।